शांत रहिए, एक बार शांति। देखिए, ये शिक्षण संस्थाओं में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए नामांकन में आरक्षण का विषय था। हम इस पर बोलना चाह रहे थे पहले, जब सेवाओं में इन सब लोगों की नियुक्ति का जो प्रश्न आया संशोधन का, चूंकि कथित रूप में इनका जो आंकड़ा है, जातीय जनगणना जो किया है, उस पर इन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। हमने पहले ही कहा है कि ये जातीय आधारित गणना जो हुई है, एक कागजी हुई है, धरातल पर कोई गया नहीं है। और हर समाज में जिसको कम होना चाहिए उसको ज्यादा किया गया है, और जो ज्यादा है उसका कम दिखलाया गया है। और धरातल पर अगर जाते तो सारी बात होती। ये कहना चाहते थे हम उस विधेयक पर, वहाँ पर माननीय अध्यक्ष महोदय हमको बोलने नहीं दिए। फिर जब ये आरक्षण की बात आई, नामांकन की बात आई शैक्षणिक संस्थाओं में, उस पर हमको बोलने का मौका दिया तो हम बोल रहे थे। हमने ये कहा कि हम आरक्षण दे देते हैं, नामांकन का नियम बना देते हैं, लेकिन क्या हम किया है। बाबा भीमराव अंबेडकर में जब आरक्षण की बात दी थी तो हर 10 वर्ष पर समीक्षा की बात उन्होंने की थी। आज तक समीक्षा कोई नहीं किया है। यही बात हमने उठाया और हमने कहा कि गजेटेड ऑफिसर जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनका रोस्टर 1971 से लागू है और उस समय से आज तक कम से कम 16% आरक्षण मिलना चाहिए था प्रमोशन में, लेकिन आज मात्र 3% आरक्षण है। 16% करने में बहुत समय लगेगा, ये हम कहना चाह रहे थे। इसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री चमक करके उठ गए और उठ करके अनाप शनाप ऐसी बातें बोलने लगे। हमको तो आश्चर्य हुआ कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे, आज से कुछ दिन पहले। आज लगता है कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। और हम उनके बारे में कहना चाहते हैं, वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए, 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं। उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं। तो वैसी परिस्थिति में तुम ताम करना कहाँ का उचित है, उसमें भी विधानसभा में। इसलिए हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, एक बार बार कहते हैं हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया। देहात में कहा जाता है कि भले भेड़िया सिर मुड़ाती है, उसको दोहे में चुचुअत होती है, कीड़ा काटता है तो वो सिर मुड़ाता है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार 2014 में हार गए। सब लोग कहने लगा नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अपनी लाज बचाने के लिए एक सीधा साधा आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जीतन मांझी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, समझ लिया था कि ये तो भुइयां मुसहर का परिवार है, हम जो कहेंगे वो करेगा। आप लोग भी इसका गवाह हैं कि 2 महीना तक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी बातें हमने कही। आप लोगों ने कहा कि जीतन मांझी रबर स्टैंप हैं, जीतन मांझी रिमोट से चल रहे हैं। सही बात है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी इन बातों ने हमको प्रेरणा दी और प्रेरणा के बाद हम जब काम करने लगे तो यही इनके चमचा लोग कहा, ए नीतीश बाबू, जीतन मांझी को आप बनाए थे कि जो कहिएगा सो करेगा, तो वैसा न करके राजहित में ऐसा ऐसा निर्णय ले रहा है। अगर 4-5 महीना रह गया आगे तो फिर आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। निश्चित रूप में जीतन मांझी आगे का मुख्यमंत्री होगा। तब इसको हटाने के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। हमने इनको कहा कि आप फालतू इतना काम कर रहे हैं, इतना काम करने की जरूरत नहीं है। 2005 में आपने हमको मंत्री बनाया था और लोगों ने कहा कि एक दागी मंत्री आ गया है, तो 4 घंटा के अंदर हमने इस्तीफा दे दिया था। अगर आप चाहते कि मुख्यमंत्री पुनः हम बनना चाहते तो
तो हम इस्तीफा दे देते, इसमें कहीं कोई दो बात नहीं। लेकिन ये बहुत लोगों के कहने पर क्या क्या उसमें कारगुजारी की आप लोग सब लोग जानते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि नीतीश कुमार हमको बहुत हम योग्य थे इस समझ करके नहीं बनाया। उन्होंने बनाया कि जीतन मांझी भुइयां जात और मुसर जात सीधा होता है, हम जो कहेंगे वो करेगा। लेकिन हम 9 महीना में जो किया आपके सामने है। और आज जब हम विधानसभा में आरक्षण पर बोलने की बात किया, हम अगर न बोलते तो कौन बोलता। आज हम 43 वर्ष से यहाँ का सदस्य हैं, मुख्यमंत्री के पद पर रह करके और मंत्री पद पर रह करके, राज्य मंत्री के पद पर रह करके, उप मंत्री के रह करके हमने जो अनुभव किया, अनुभव शेयर करना चाहते थे। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को उचित हक मिले, इसी के लिए हमने कहा कि आज 16% आरक्षण है। लेकिन आप जानते हैं कि कितना आरक्षण लाभ है और कितना लोग लाभान्वित हुआ है। आज हुआ है 7% आरक्षण है। इसको कौन देखेगा। आज 15 साल से ही हैं, इनके बड़े भाई छोटे भाई भी 15 साल से, 30 साल से आज 75, 73, 74 वर्ष हो गया। आज हम लोग मात्र 7 और 8% है, हमारा होना चाहिए 16%। अब जब ये आगे बढ़ा रहे हैं, 20% कर रहे हैं, तो 20% करने से क्या फायदा है जब ये नहीं देखेंगे कि हमको 20% लाभ मिलता है या नहीं। यही कहना चाहते थे, लेकिन इस बात को सुनना नहीं चाहते थे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आरक्षण प्रमोशन में कि साहब आप स्टेटस को रखिए, लेकिन स्टेटस को दूसरे राज्यों ने रखा, लेकिन ये स्टेटस को नहीं रखा और सामान्य वर्ग के लोगों को प्रमोशन दिया और शेड्यूल कास्ट को प्रमोशन को केप्ट इन अबेयंस रखा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तब करेंगे। यही हम कहना चाहते थे। ऐसा दुबातिया बात मत बोलिए। इनसे टेलीफोन पर बात करके भी हमने कहा था, तो हमसे कहा था इन्होंने कि नहीं, दोनों को प्रमोशन हम साइमल्टेनियसली देंगे। लेकिन जब देने की बात आई तो सामान्य वर्ग का प्रमोशन मिला, अच्छी बात है, उनका हम विरोध नहीं करते हैं। लेकिन साथ साथ शेड्यूल कास्ट का भी आरक्षण होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। यही कहना चाहते थे। अब आगे आप लोगों के माध्यम से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि इन सारी बातों को पब्लिक डोमेन में रखें। हम भी भारत सरकार के गृह मंत्रालय में या पर्सनल विभाग में या राज्य सरकार के अन्य राज्यपाल महोदय से मिलेंगे और कहेंगे कि ऐसे मुख्यमंत्री जिनका दिमाग लगता है कि अब कहीं दूसरे जगह चला गया है, इनको बर्खास्त कीजिए, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए और ताकि यहाँ बिहार की जनता को लाभ मिले और न्याय मिले। यही आगे हम लोग करेंगे। हाँ, एक बात और ये बार बार कहते हैं, 2017 में यही नीतीश कुमार कहे थे, मांझी जी आप लोगों के बारे में सोचा गया है। उस समय एनडीए में थे, तो हमने कहा था कि हाँ, हमारे बारे में सोचा गया है, मालूम है, हमको गवर्नर बनाया जा रहा है। हम गवर्नर के पद पर नहीं जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज में नहीं जाएंगे, हम पब्लिक में रह करके लोगों से काम करेंगे। और हम जब नहीं बने तो आज सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ के राज्यपाल 2 जगह बनाए गए। और आज की बात जहाँ तक है, बात कहीं उठती है, हम कहते हैं कि हम विधायक रहें न रहें, मेंबर पार्लियामेंट रहें न रहें, जब तक हमारे नस में एक बूंद भी खून है, पब्लिक से डायरेक्ट कांटेक्ट करके पब्लिक का सेवा करना चाहेंगे। हम राज्यपाल स्वप्न में भी नहीं सोचा है, हम राज्यपाल नहीं बनना चाहते हैं। ये लोग हमको ख्याली पुलाव या सब जवाब दिखलाना चाहते थे, अपने तरफ कहते थे आ जाओ मेरी पार्टी में आ जाओ। हम क्यों उनके पार्टी में जाते। हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर बनाया है, गरीबों के लिए बनाया है, 34-35 निर्णय अपने मुख्यमंत्री काल में लिया है। इसको इन्होंने मर्सिलेसली कुछ नहीं देखा, सबको कैंसिल कर दिया। अगर वो आज रहता, लागू होता, तो आज बिहार की स्थिति आगे बढ़ती। आज ये फिजूल खर्ची में पड़े हुए हैं। बताइए, नया म्यूजियम हाउस से पुराना म्यूजियम हाउस में अंडरग्राउंड जो बनाया जा रहा है 6000 करोड़ रुपया की क्या जरूरत थी। और दूसरी बात ये हम कहना चाहते हैं कि आज पैसा है तो आज गरीबों को जो 60 वर्ष 70 वर्ष गुजार दिया, उनको पेंशन देना चाहिए।
अगल बगल के लोगों को 1000 रुपया, 1500 रुपया और 2000 पेंशन मिलता है। यहाँ 200 रुपया पेंशन मिलता था, जिसको 200 हम बढ़ाया, 400 रुपया मिलता है। उससे कोई फायदा होने को है क्या? उसी पर नहीं, हमको दया आ रही है उनके दिमागी की स्थिति को देख करके, कि जो आदमी 15 साल 18 साल मुख्यमंत्री बिहार के रहने का काम किया, आज इस स्थिति में आ गए कि अपने अस्तित्व को भी वो न समझ रहे हैं। और कल ही 3 दिन पहले, 2 दिन पहले महिलाओं के बारे में क्या कहा, समूचे दुनिया थू थू कर रही है। यही आप समझ सकते हैं कि इनका दिमागी की स्थिति क्या है। बस हम लोग अभी कहा कि हम लोग राज्यपाल के यहाँ जाएंगे और सारी बात उनसे समय लेकर के बात करेंगे। कुछ तनाव में है क्या नीतीश कुमार? देख, अब एक चीज सुन लिया जाए कि महिलाओं का अपमान करना, अनुसूचित जाति का अपमान करना, अति पिछड़ों के साथ धोखा करना, ये गलत है। ये तमाम विषय के कारण ये बौखलाए हुए हैं। चलिए हो गया, बोल लिए सारी। तो नीतीश की उस बात को जीतन राम मांझी बराबर कहते रहे हैं और ये भी उन्होंने कहा कि एक बार नहीं कई बार नीतीश कुमार ने ये कहा कि हमने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया। इस बात को लेकर बेहद ही दुखी हैं जीतन राम मांझी और सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया है। मेरी मूर्खता से मांझी सीएम बने, ये नीतीश कुमार ने कहा। नीतीश ने कहा कि मांझी को सीएम बनाना बड़ी भूल थी। मेरी मूर्खता से जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने, ये नीतीश कुमार ने कहा है। मांझी गवर्नर बनना चाहते हैं, ये नीतीश कुमार ने कहा। हालांकि मांझी ने इसका खंडन किया कि उन्हें पहले अपॉर्चुनिटी मिली थी, मौका मिला था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वो कोल्ड स्टोरेज में नहीं जाना चाहते, वो सक्रिय राजनीति में काम करना चाहते हैं। सदन में नोकझोंक से जीतन राम मांझी बेहद आहत हैं। सीएम ने सदन में अनाप शनाप कहा। ये मांझी ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश ने तुम ताम किया है, मांझी ये कह रहे हैं। और नीतीश जी दलितों का अपमान उन्होंने किया है। जीतन राम मांझी ने कई आरोप एक के बाद एक लगाए हैं। अभी कुछ देर पहले ही प्रेस को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने अपनी सारी बातों को स्पष्ट किया और ये मांग की कि सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो सदन में नोकझोंक से जीतन राम मांझी बेहद आहत हैं और उन्हें ऐसा लगता है जीतन राम मांझी को कि मुख्यमंत्री ने सदन में उन्हें अनाप शनाप कहा है, तुम ताम किया है। और ऐसे में बेहद ही आहत जीतन राम मांझी ने प्रेस को संबोधित किया और तब से लेकर, यानी कि जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था तब से लेकर आज तक की सभी गतिविधियों को उन्होंने उजागर किया। और जीतन राम मांझी के बारे में नीतीश कुमार ने क्या कहा था, ये देखिए। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा, हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था 7 पार्टी में। अध्यक्ष अभी महोदय हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है। सब समर्थन कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे हैं ये बहुत गलत बात सारे हो रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है? सुनो न, बैठो न यार, बैठो न। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है जीतन राम मांझी के बारे में, जिसके बारे में जीतन राम मांझी ने भी कहा कि बेहद आहत हैं और तब क्या हुआ था उस सिचुएशन को उन्होंने आज सामने रखा है। शैलेंद्र हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये कोई पहली बार नहीं है, कई बार कई मंचों से मुख्यमंत्री ने ये बातें कही हैं, लेकिन आज जो उन्होंने कहा और बोलते रह गए,
हम देख रहे हैं कि विजय चौधरी उन्हें मना कर रहे हैं, बैठने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने आज भी किसी की नहीं सुनी। उन्हें जो कहना था उन्होंने कहा। बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार इस तरीके से सदन में आपाक होते नजर आए। पिछले कई वर्षों से हम लोग नीतीश कुमार को देख रहे हैं सदन में बोलते हुए, उनकी गंभीरता को हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने आपाक होया, खासतौर पर विजय चौधरी हो, बगल में तेजस्वी यादव थे, विजय चौधरी बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार नहीं माने और उनके हमले लगातार जीतन राम मांझी पर जारी रहा। और वो बताए कि कैसे जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। और खासतौर पर जब ये पूरा वाकया सदन में चल रहा था, उस वक्त पूरा सदन, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोग स्तब्ध थे नीतीश कुमार के इस तरीके के बयान को सुनकर के, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आज सदन में बोला। हमारे साथ यहाँ पर जो महागठबंधन के जो विधायक हैं, वो आरजेडी के विधायक हैं। ये बताइए कि इसके पहले नीतीश कुमार को आपने इस तरीके से कभी सुना था? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई भावना इस रूप में नहीं था। वो एक आदमी जज्बात में कुछ प्रकटीकरण हो गया, लेकिन उनकी भावना किसी को बेइज्जत करने की नहीं थी। आप सभी लोग जानते हैं और खुद स्वीकार कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक संवेदनशील व्यक्ति लेकिन आज जो उनका रूप था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, इस तरीके का चेहरा, इस तरीके से उनके जो बयान आते हैं, वो आपने पहले कभी सुना? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बहुत परिवर्तन नजर आ रहा था। एक वो ऐसा परिस्थिति बस इस समझ बिल्कुल, देखिए इनका कहना है कि आरजेडी के विधायक हैं कि परिस्थिति ऐसी हो गई, लेकिन एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार नीतीश कुमार उठे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार जीतन राम मांझी पर बोलते रहा, जीतन राम मांझी पर वो लगातार बोलते रहे। और खासतौर पर गवर्नर बनाने वाली जो बात है, उस बात पर नीतीश कुमार बोलते रहे। और भी यहाँ पर देखिए लेफ्ट के जो विधायक हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। नीतीश जी ने आज जिस तरीके से जीतन राम मांझी पर अपनी भड़ास निकाली, क्या कहेंगे? जीतन राम मांझी पर नीतीश जी ने भड़ास नहीं निकाली। आरक्षण के सवाल पर मांझी जी का आदर करते हैं हम लोग, मांझी जी को इसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन मांझी जी जिस तरह से नकारात्मक लेकिन इस तरीके से जीतन राम मांझी पर बोलना उचित लगा आपको? अरे ये देखिए, एक्शन का तो रिएक्शन होता है ना। मांझी जी दलित है और दलित समाज के लिए जो हम लोग कर रहे हैं, तो बिल्कुल देखिए इनका कहना है कि एक्शन पर रिएक्शन होता है। और भी विधायक हैं, उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, जो खास करके जदयू के विधायक हैं, उन लोगों से हम बात करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज पूरी वाकया हुई सदन के अंदर? अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने तो मांझी साहब को बनाए ही थे मुख्यमंत्री, ये बहुत बड़ा कुर्सी में देने का काम किए थे। तो बिल्कुल देखिए, ये कुमार सर्वजीत हैं, कृषि मंत्री हैं। मंत्री जी, ये बताइए कि जो बयान नीतीश कुमार का आपने सुना, क्या ये रूप, इस तरीके का बयान सदन में आपने पहले कभी देखा था नीतीश कुमार का? क्या नीतीश जी ने बयान दिया? नीतीश जी ने कहा कि ऐतिहासिक कदम है रिजर्वेशन, और माननीय पूर्व मंत्री जीतन राम मांझी जी को हमने अपनी कुर्सी खाली करके, और दलित होने के नाते हमने अपने उनको कुर्सी दे दिया। हम भाजपा से मांग करते हैं कि अगर आप दलित हितैषी हो तो इनको गवर्नर बना दो। क्या बयान में क्या गड़बड़ कहा उन्होंने? क्या गड़बड़ कहा? अगर एक मुख्यमंत्री बिहार का अपनी कुर्सी छोड़ के किसी दलित के बेटा को बैठा दे और भाजपा से ये अपील करे कि इनको गवर्नर बना दीजिए, आप इसको क्यों ट्विस्ट करना चाह रहे हैं? क्या गलत कहा? नीतीश जी आपाक हो रहे थे, विजय चौधरी बार बार उन्हें बिठाने की कोशिश कर रहे थे। आप वीडियो फुटेज निकालिए, हर वर्ड पे उनकी मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुरा के ही कह रहे थे कि इनको गवर्नर बना दीजिए, यही तो कह रहे थे वो। तो बिल्कुल देखिए, जो महागठबंधन के विधायक हैं, महागठबंधन के नेता हैं, वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के इस बयान का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। और भी जो विधायक हैं अलग अलग दलों के, उनसे हम बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है, खासतौर पर जब आज इस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। पवन जायसवाल है। पवन जी, ये बताइए कि नीतीश कुमार का ऐसा बयान इस तरीके से कभी आपने? नीतीश कुमार बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं, बिहार के सदन का अपमान कर रहे हैं, पूरा डिरेल हो गए हैं। इतने सीनियर दलित पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति उन्होंने जिस प्रकार का सदन में बयान दिया है, ये घोर आपत्तिजनक है। और राज्यपाल से मिलकर मेमोरेंडम भी दिया जाएगा, अपना दर्द बयान करेंगे कि भाई आपने मुख्यमंत्री बना के एहसान कर दिया था।
मुख्यमंत्री बना के एहसान आपने नहीं किया था, आपने कमजोर समझ के बनाया था। और जीतन राम मांझी जी ने अपने बलबूते पर जब सरकार को चलाना शुरू किया तो आपने उनको जलील करके हटाने का काम किया। मैं उसमें निर्दलीय शैलेंद्र, एक बार फिर से मांझी का वो बयान सुनाने जा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा, बेहद आहत हैं, ये हम सामने रख रहे हैं स्क्रीन पर। माननीय मुख्यमंत्री तमक करके उठ गए और उठ करके अनाप शनाप ऐसी बातें बोलने लगे, हमको तो आश्चर्य हुआ कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे आज से कुछ दिन पहले। आज लगता है कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। और हम उनके बारे में कहना चाहते हैं, वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं, उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं। तो वैसी परिस्थिति में तुम ताम करना कहाँ का उचित है, उसमें भी विधानसभा में। इसलिए हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, एक बार बार कहते हैं हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया। देहात में कहा जाता है कि भले भैया सिर मुड़ाती है, उसको दोहे में चुचुअट होती है, कीड़ा काटता है तो वो सिर मुड़ाता है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार 2014 में हार गए, सब लोग कहने लगा नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अपनी लाज बचाने के लिए एक सीधा साधा आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जीतन मांझी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, समझ लिया था कि ये तो भुइयां मुसहर का परिवार है, हम जो कहेंगे वो करेगा। आप लोग भी इसका गवाह हैं कि 2 महीना तक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी बातें हमने कही। आप लोगों ने कहा कि जीतन मांझी रबर स्टैंप हैं, जीतन मांझी रिमोट से चल रहे हैं। सही बात है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी इन बातों ने हमको प्रेरणा दी और प्रेरणा के बाद हम जब काम करने लगे तो यही इनके चमचा लोग कहा, ए नीतीश बाबू, जीतन मांझी को आप बनाए थे कि जो कहिएगा सो करेगा, तो ऐसा न करके राजहित में ऐसा निर्णय ले रहा है। अगर 4-5 महीना रह गया आगे तो फिर आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तो मांझी ने अपने दिल की सारी बातें रख दी। ये तब की बात है जब नीतीश कुमार ने सदन में मांझी के बारे में कई बातें कही, और इसी बात को लेकर सदन के बाहर शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, जो सभी नेताओं से पूछ रहे हैं कि क्या ये रूप आपने देखा है, ये जो बदलाव है नीतीश कुमार जो देख रहे हैं वो कितना सही है। क्योंकि नीतीश कुमार को जो बिहार की जनता जानती है, नेता जानते हैं, वो सुलझे हुए व्यक्तित्व के तौर पर उन्हें देखते हैं। लेकिन आज नीतीश को क्या हो गया कि हर बात में वो बोल पड़ते हैं और मन की बात जो है उसे एक एग्रेशन के साथ रखते हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल, देखिए हाल के दिनों में कई ऐसे मौके आए। कुछ दिन पहले ही विधानसभा में नीतीश कुमार ने जो बयान दिया उससे काफी फजीहत हुई, नीतीश कुमार ने माफी मांगा, और आज एक बार फिर से नीतीश कुमार अचानक से अपना आपा खो देते हैं। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जो हाल के दिनों में नीतीश कुमार के बयान में बदलाव जरूर देखने को मिले हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम लोग विधानसभा के अंदर हो या फिर किसी कार्यक्रम में हो, नीतीश कुमार के भाषणों को हम लोग सुनते रहे हैं। कभी भी नीतीश कुमार इस तरीके से एग्रेसिव हो करके या फिर किसी पर व्यक्ति विशेष पर कटाक्ष करके नीतीश कुमार अपना भाषण नहीं दिया करते थे। नीतीश कुमार आमतौर पर अपने अच्छे भाषण के लिए जाने जाते थे, अच्छे वक्ता के रूप में जाने जाते थे, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने वाले के रूप में जाने जाते थे। लेकिन फिलहाल कुछ दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार के जो बयान है, जो उनके बोलने की शैली है, वो बदलते जा रही है। और आज का जो वाक्य है वो सब कुछ बयां कर रहा है कि किस तरीके से, चूंकि जीतन राम मांझी का मामला कोई नया विधानसभा में नहीं आया था। इसके पहले भी जब जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद कई ऐसे मौके आए जब बिल्कुल शैलेंद्र, ऐसा भी आ रहा है कि कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी आप समझिए कि जब तेजस्वी दूसरी तरफ होते थे, विपक्ष में होते थे, तब भी उस समय नीतीश कुमार ने जब सदन में बोलना शुरू किया, तब भी ये जो एनर्जी लेवल है, जिसे कहा जा रहा है कि ये नेगेटिव जा रहा है, नीतीश कुमार ऐसे नहीं थे, उस वक्त भी लोगों ने सदन में देखा था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आइए देखते हैं हेडलाइंस।